जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण की रीडिंग। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। कोलाहल मतलब शोर। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। ये संगत जी, मुझे लगता है कि जो देवता और दानव आप प्रेजेंट टाइम्स में है वो हमारे अंदर ही हैं, जो पॉजिटिव विचार है और नेगेटिव विचार है। तो उस तरह से इसको सुनना चाहिए कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, वो देवताओं के दैविक विचार हैं, और जो नेगेटिव है वो दानवीय विचार हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी को अंदर आने दें और ना आने दें, और पॉजिटिविटी मतलब देवताओं को, दैविक विचारों को दानवीय विचारों के ऊपर विजय पानी है हमेशा हमारे मन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांबिक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनिश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चा गणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्वनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चून खड़ग, धूम्र संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। यहाँ पर ये सारे असुरों के नाम और जो उनके साथ जो देवता लड़ाई कर रहे थे उनका नाम दिए गए हैं। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे। ये इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका अलग अलग वर्णन नहीं किया जा रहा। मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यासुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो
करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रदृष्टा, उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेय अस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव अस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तो देखिए, जब नारायण अस्त्र को देखा शंखचूड़ ने तो वो बहुत ही नीवे हो गए, बहुत ही नम्र हो गए और वो उनको बार बार अस्त्र को प्रणाम करने लगे, नारायण अस्त्र को। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसको देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस ऊपर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। जब देवी ने उनको मुक्का मारा तो उसके बाद जो शंखचूड़ दानव थे वो चक्कर काटने लग गए और मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में उनकी चेतना लौट आई और वह खड़े हो गए, परंतु उन प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया, क्योंकि वो देवी के अंदर अपनी माता को भी देख रहे थे और इसलिए उन्होंने देवी के साथ, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर अपनी माँ का मातृ मतलब लड़की के साथ नहीं वो लड़ाई करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बाहुयुद्ध नहीं किया, मतलब हाथों के साथ उन्होंने लड़ाई नहीं की। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था।
तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहाँ यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्वत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। तो आकाशवाणी ने बोला कि तुम दानवराज शंखचूड़ के पीछे नहीं, उनको लिए पीछे अपना मन उनको मारने में मत लगाओ, बल्कि जो 1.5 लाख और अभी दानव बचे हैं उन्हें मारो। तो आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गई। वहाँ उन्होंने पूर्वासर पर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। तब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी। तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर अपने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यह व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। संगत जी, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब शिवजी शंखचूड़ को मारने ही वाले थे तो आकाशवाणी ने उनको रोका
और उनको बोला कि अभी आप अपना त्रिशूल ना चलाएं, क्योंकि आपके त्रिशूल चलाने से देव मर्यादा का खंडन हो जाएगा। और देव मर्यादा जो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया हुआ था शंखचूड़ को कि तुम्हारे ऊपर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, तो उन्होंने बताया कि ये उग्र कवच उनके पास है। और उनकी पतिव्रता पत्नी जो है, इस यहाँ पर पतिव्रता पत्नी का कितना प्रभाव बताया गया है कि जब वो अपने पति के लिए प्रेयर करती है तो उस समय कितना उसका देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये बात बहुत ही समझने योग्य है यहाँ पर। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुना तो उन्होंने कहा तथास्तु और उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। विष्णु जी तो मायावी हैं और वो तो अपनी माया से कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी माया से एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दे दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तभी प्रकट करूँगा। पीछे मैं बताऊँगा, तब तुम उसको पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण ने छलपूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि को ये माया करनी पड़ी और उन्होंने माया के द्वारा उनसे कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी जी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप से उनके शील का हरण किया। इस समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदीप्त मतलब जिसकी बहुत दीप्ति है, वैसा उनका त्रिशूल जो है, उनके त्रिशूल के अंदर इतनी पावर है, उसे अपने हाथ में ले लिया। और परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा चारों तरफ बखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश प्रकाशित हो उठे और वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। इतनी उसके अंदर लाइट थी कि उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वो कभी, जब शिवजी अपना त्रिशूल चलाते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, उग्र बहुत भयानक समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। इस तरह से शिव जी का त्रिशूल के बारे में बताया गया है। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। यह महेश्वर का त्रिशूल मन के समान वेगशाली था। संगत जी, यहाँ पर जो हमारे मन का कंपैरिजन त्रिशूल से करा गया है कि हमारा मन भी उतना ही वेगशाली है। वो एक समय कहीं पे जा सकता है और एक समय कहीं और जा सकता है। इसलिए हमें अपने मन पे को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। वो उसके अलग अलग
दिशाओं में उसको जाने से रोक के उसको मन को अपने केवल गुरु के चरणों में लगाना है। सारी एक्सरसाइज ही ये है कि मन को एकाग्र करना है हमको, मन को स्थिर करना है हमको। और ये बहुत मुश्किल है इस संसार में यह करते हुए रहते हुए, और वो केवल गुरु कृपा से ही पॉसिबल है। तो जब त्रिशूल इस तरह से मन के समान जो वेगशाली था, उसने अपना कार्य पूर्ण कर दिया और उसने शंखचूड़ का वध कर दिया, तो उसके बाद वह शंकर जी के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। तो इवन शंखचूड़ जो थे, ये शिव जी ने एक्चुअली भगवान के हाथों से मरण पाना भी बहुत बड़ी गति है। तो उनको सारे पाप मुक्त हो गए शंखचूड़ दानव के, और उसे अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। तो ये जो शंख होता है वो शंकर जी के ऊपर हम उससे जल नहीं चढ़ाते, बाकी सभी देवताओं पर चढ़ाते हैं। महामुने श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई, सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम कार्य होने लगे। सब जगह पे मंगल छा गया। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अध्याय 36 से 40। आज का शिव पुराण हम यहीं पे संपूर्ण करते हैं संगत जी, और कल हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के इस प्रसंग के अंदर हमने देखा कि शिव जी ने कैसे लीला पूर्वक विष्णु जी को बोला, और विष्णु जी ने लीला पूर्वक किस तरह से शंखचूड़ से पहले ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका कवच लिया, और उसके बाद वो शंखचूड़ का रूप धारण करके फिर तुलसी जी के पास गए, उनका शील हरण किया, जिससे तभी शिव जी के त्रिशूल ने शंखचूड़ का वध किया, जिससे कि देव मर्यादा का हनन ना हो। इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है, और गुरु जी कृपा से हम कल आगे पढ़ेंगे। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर पढ़ने में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी।